Hello children, hope all of you are fine. So today we are going to start a new poem that is Autumn's Beauty. It is on page number 132. This poem is written by Linda Christensen, and for the last 30 years the poetess has taught high school language arts. So she is a very great poetess. But before starting the poem, I want to ask some questions to you. So let's start. First of all, which are the autumn months? Autumn months जो हैं वो कौन से होते हैं? As you know that it's a poem about autumn's beauty. So all of you must know the autumn months. Autumn कौन सा मौसम होता है? पतझड़ का मौसम. एंड ऑटम मंथ्स ये कब आता है? मौसम कौन से मंथ्स में आता है? सितंबर टू नवंबर. मीन्स अभी जो हमारा सीजन चल रहा है दैट इज ऑटम सीजन. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम? ऑटम की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ऑटम आ गया है? देयर कैन बी मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेडिंग ऑफ लीव्स, पत्ते झड़ने लग जाते हैं, ठीक है. विल्डिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा जाते हैं. एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर साइलेंट. मीन्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो साइलेंट हो जाते हैं. बर्ड्स अब सिंगिंग नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑटम कॉल्ड इन अमेरिका? अमेरिका में ऑटम को किस नाम से जाना जाता है? हेयर फॉल. मीन्स फॉल के नाम से. What do the birds and insects do in the autumn months? Find out. So in this poem we will try to find out the answer of this question कि जो birds और insects हैं वो autumn months में क्या करते हैं. So let's start with the first stanza. The rain falls gently, quenching the thirst of a landscape parched by the rays of the hot summer sun. The song of the birds is now silenced. The petals of a once brilliant flower have faded. A bright azure sky with soft white clouds is gone, replaced by the grey dampness of the season. इसमें जो पोएटेस है वो क्या कहना चाह रही है कि रेन जो है वो वेरी सॉफ्टली, जेंटली मीन्स सॉफ्टली, धीरे धीरे, बहुत स्लोली जो है रेन फॉल हो रही है, मीन्स बारिश आ रही है. एंड कैसा लग रहा है? लाइक इट इज क्वेंचिंग द थर्स्ट ऑफ अ लैंडस्केप. क्वेंचिंग मीन्स सेटिस्फाई. जैसे किसी लैंडस्केप को प्यास लगी है और ये जो है उसकी प्यास को सेटिस्फाई कर रही हो. मीन्स ये लैंडस्केप की प्यास बुझाने के लिए बारिश हो रही हो. पास्ड बाय द रेज ऑफ द हॉट समर सन. मीन्स जो हमारा सूरज है उसकी गर्मी की वजह से पूरा लैंडस्केप जैसे प्यासा हो गया हो और रेनफॉल जो है उसकी प्यास बुझाने की कोशिश कर रही हो. और जो बर्ड्स हैं वो अब सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, वो अब बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं. वाई? क्योंकि उन्हें ये सीज़न जो है अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं. और जो फ्लावर्स जो कभी बिल्कुल ब्रिलियंट थे, एकदम से खिले हुए थे, अब उनकी जो पेटल्स हैं, पत्तियाँ, वो फेड हो गई हैं. और एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ब्यूटीफुल जो स्काई था अब उसका कलर चेंज हो गया है. अब वो बिल्कुल ग्रे लगने लग गया है, बिल्कुल डैम्प सा लगने लग गया है. तो जो ब्लू क्लाउड्स थे अब वो ग्रे क्लाउड से रिप्लेस हो गए हैं. सो इन दिस स्टैंजा द पोएटेस इज टेलिंग अबाउट द सीजनल चेंज कि जो सीजन है वो चेंज हो रहा है. पहले हॉट समर सन था, अब धीरे धीरे बारिश आनी स्टार्ट हो गई है. फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा रहे हैं. स्काई जो है वो क्लियर और ब्राइट नहीं रहा, वो थोड़ा ग्रे हो गया है. और जो बर्ड्स हैं वो साइलेंट हो गए हैं. The caressing breeze of summer has turned into the blustering winds of fall. Leaves, once proudly perched on the limbs of trees, now dance gaily through the air, brightly colored in the warm tones of autumn. Here the poetess is saying कि जो caressing breeze थी समर की, caressing means lovely, कि जो समर में बहुत ही लवली जो ब्रीज, बहुत प्यारी जो हवाएं चलती थी, अब वो ब्लस्टरिंग विंड्स में चेंज हो गई हैं.
मीन्स स्टॉर्मी विंड्स अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो लीव्स किसी टाइम में बहुत ही प्राउडली जो ट्रीज के ऊपर लगी हुई थी, अब वो डांस कर रही हैं हवा में इधर उधर। मीन्स अब वो पत्तों से पेड़ों से जो है पत्ते झड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हो इन द वार्म टोन्स ऑफ ऑटम। ऑटम की जो वार्म टोन्स हैं उनमें वो डांस कर रहे हो। सो इन दिस स्टैंजा ऑल्सो द पोएटेस इज टेलिंग अबाउट द सीजनल चेंज, कि जो हवाएं हैं अब वो लवली नहीं रही, अब वो स्टॉर्मी हो गई हैं। और जो लीव्स प्राउडली ट्रीज के ऊपर बैठी हुई थी, पर्च्ड मीन्स सिट, बैठी हुई थी, अब वो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में बहुत ही पीसफुली डांस कर रही हूँ। Children laughing merrily on their way as they hear the crackling sound of leaves beneath their feet. A jack-o'-lantern sits in the window showing a wide toothless grin or scowling frown. In this paragraph, the poetess is talking about the children, कि जो बच्चे हैं वो अपने रास्ते से जैसे बच्चे जा रहे हैं और जैसे ही उनके पैरों के नीचे सूखी हुई जो लीव्स आती हैं और वो अपना क्रैकलिंग साउंड, जैसे तड़तड़ की आवाज़ आती है ना लीव्स के ऊपर पैर रखने से, जैसे ही वो साउंड क्रिएट होता है तो वो बच्चे हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं उस साउंड को सुन के। और एक घर के बारे में बात की गई है कि उस घर की विंडो में एक लैंटर्न रखी हुई है और उस लैंटर्न से हमें दूर दूर तक क्या दिख रहा है, लाइक अ टूथलेस ग्रिन, की एक स्माइल, बिना दांतों वाली स्माइल, और स्काउलिंग फ्राउन मीन्स जैसे सिकुड़ा हुआ मुंह। व्हाट डज इट मीन्स? ऐसा नहीं है कि कोई सामने बिना दांतों वाला इंसान खड़ा है और वो हंस रहा है। इट मीन्स दैट कि ऑटम में जो सीन है बाहर का वो ऐसे हो गया है जैसे बिल्कुल टूथलेस एक माउथ होता है, क्योंकि पेड़ों के ऊपर ना ही फ्रूट्स हैं ना ही लीव्स हैं, बिल्कुल खाली खाली हो गया है, कि बाहर का जो मौसम है ऐसा लग रहा है जैसे एक टूथलेस ग्रीन होती है। सो इन दिस स्टैंजा द पोएटेस इज टेलिंग कि जो बच्चे हैं वो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं उन लीव्स की साउंड से, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जो हमारा लैंडस्केप है वो एकदम से खाली खाली हो गया है और स्माइल कर रहा है। द स्नैपिंग ऑफ पिच फ्रॉम अ बर्निंग लॉग, द फेंट सेंट ऑफ पाइन फिलिंग द रूम, फ्लेम्स leaping about as if it were a ballet performing for its audience, the soft comforting glow of candlelight bringing with it serenity and quiet thoughts. In this paragraph, the poetess is talking about some other season. So let's see which season. The snapping of pitch from a burning log, कि लकड़ियों के जलने से जो तड़तड़ की आवाज़ आ रही है, स्नैपिंग ऑफ पिच जैसे जो लकड़ियों में से तड़तड़ की जो आवाज़ आ रही है, जो लकड़ियाँ तिड़क रही हैं आग, जलती हुई आग से, और पाइन की जो हल्की हल्की फेंट जो सेंट है वो पूरे रूम में भर गई है, और आग की जो लपटें हैं वो ऐसे ऊपर उठ रही हैं जैसे वो एक बैलेट परफॉर्म कर रही हो अपनी ऑडियंस के लिए। बैलेट इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस। एंड जो कैंडल लाइट है वो बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टिंग लग रही है, मतलब कैंडल लाइट का जो ग्लो है वो बहुत कंफर्टिंग हमें लग रहा है, और उसे देखकर बहुत ही अच्छी, बहुत ही शांत थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पोएटेस विंटर सीजन के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि विंटर सीजन में ही हम लॉग को बर्न करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, एंड जो पाइन है वो भी हमें विंटर सीजन में ही मिलते हैं। तो हेयर द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द विंटर सीजन, और विंटर सीजन में ही जो है कैंडल की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगती है। ठीक है, और उसे देखकर पोएटेस के माइंड में बहुत ही पीसफुल थॉट्स आते हैं। I sit in amazement watching all that is around me. Yes, there is God. Only He could have made the wonders I see before me. I will accept the solitude and indifference of winter so I may anticipate and appreciate their birth of spring. Now the poetess is saying कि मैं बहुत ही हैरानी से इन सब चीज़ों को देख रही हूँ, कि मैं बहुत हैरान होकर बैठी हूँ और अपने चारों तरफ देख रही हूँ, और वो सोचती है कि हाँ यहाँ पर एक भगवान है, बिकॉज जो भगवान है वही इतने सारे वंडर्स जो हैं कर सकते हैं। पोएटेस जो है वो क्या सोच रही है कि ये सारे जो वंडर्स हैं
वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और वो इनको देख के हैरान हो रही है और उसे भगवान पे बिलीव हो रहा है। वो कहती है कि मैं जो विंटर सीजन है उसका जो सॉलिट्यूड मीन्स जो अकेलापन है, ठीक है। अकेलापन क्यों? क्योंकि विंटर्स में लोग जो है इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, तो वो ऐसा फील करती है कि जो विंटर का जो सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, और जो विंटर का डिफरेंट सीज़न है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ ताकि मैं आने वाले स्प्रिंग के बर्थ के लिए उसे अप्रिशिएट कर सकूँ। मीन्स वो होपफुली स्प्रिंग सीजन जो है, जो विंटर के बाद आता है, जिसे हम बसंत ऋतु भी कहते हैं, उसका वेट करती है। तो इन दिस पोएम द पोएटेस टॉक्ड अबाउट द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे जो है सीजन चेंज होता है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है, बर्ड्स जो हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, फ्लावर्स जो है फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, हवा जो है वो लवली से ब्लस्टरिंग हो जाती है, लीव्स फेड होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो हवा में इधर उधर उड़ने लगती हैं लीव्स। बच्चे जो हैं वो लीव्स की आवाज़ से बड़े खुश होते हैं, सारा जो है हमें लाइक टूथलेस ग्रीन लगता है। और जो उसके बाद विंटर सीजन आता है उसके बारे में पोएटेस ने हमें बताया है कि विंटर सीजन में हमें जो है जैसे फायर हम जलाते हैं, ठीक है, उसके बाद पोएटेस बिल्कुल अमेज होती है कि सारे चेंजेस कौन कर रहा है। सो शी सेड कि भगवान है और वो सारे चेंजेस कर रहे हैं। और उसके बाद वो क्या कहती है कि विंटर का सीज़न भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ ताकि होपफुली मैं आने वाले स्प्रिंग सीजन के लिए तैयार रह सकूँ और उसे अप्रिशिएट कर सकूँ। So I hope all of you have understood the poem, and if any student have any problem they may ask to me. Thank you students.